गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। 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 आए हुए सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। आज के इस चैतन्य महोत्सव में 60,000 से अधिक नए साधक साधिका जुड़े हुए हैं।
इन सभी को समर्पण, ध्यान, संस्कार क्या है, इसकी जानकारी देने का प्रयास आज के कार्यक्रम के माध्यम से मैं करना चाहता हूँ। तो आज का कार्यक्रम इन सभी नए समर्पण, ध्यान, संस्कार से जुड़े हुए आत्माओं के लिए समर्पित है। हम मानव समाज का अगर अध्ययन करें तो मानव समाज हजारों साल में क्रमबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से विकसित हुआ है। पहले मानव समूह बना करके एक स्थान से दूसरे स्थान, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। अपनी जानवरों का घास जहाँ उपलब्ध हो वहाँ जाते थे। ऐसे घूमते घूमते उन्होंने फिर छोटे छोटे समूहों में, छोटे छोटे गांवों में बसना प्रारंभ किया। खूब धीरे धीरे मानव सभ्यता का विकास हुआ और सारी पृथ्वी एक ही स्थान पे हजारों साल पहले थी। बाद में समय के अनुसार पृथ्वी के टुकड़े हुए और टुकड़े फिर अलग अलग देशों के रूप में बढ़ गए। तो एक ऐसा ही टूटा हुआ टुकड़ा भारत कहलाता है, जो हिमालय को जाकर टकराया। वो हमारा देश है। लेकिन जो प्राचीन काल में उपासना की पद्धति थी, उस उपासना की पद्धति को आज भी, भले ही देश टुकड़े टुकड़े हो गए हों, दूर दूर चले गए हों, कई किलोमीटर का अंतर उसमें आ गया हो, लेकिन वो उपासना की पद्धति आज भी वैसी की वैसी है। हजारों सालों में उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। वो पद्धति एकदम वैसी ही है। जैसे हम अगर उसका अध्ययन करें तो अमेरिका में रेड इंडियन आज भी उसी पद्धति से ध्यान करते हैं। वो प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं और जो पंच महाभूत हैं, उन पंच महाभूतों को ही परमात्मा मानते हैं, परमेश्वर मानते हैं और अपने आप को उन पंच महाभूतों को समर्पित करते हैं। वैसे अगर हम यूके में आए तो यूके में वेल्स है। वेल्स के अंदर द्रविड्स भी इसी पद्धति से उपासना करते हैं। वो भी पंच महाभूतों को परमात्मा मानते हैं, परमेश्वर मानते हैं और उन्हीं की उपासना करते हैं, उन्हीं की उपासना पद्धति से साधना करते हैं। उसके बाद में अगर हम भारत में आए तो भारत में जो हमारे आर्य थे, वो आर्य भी यही उपासना पद्धति से साधना करते थे, यही उपासना पद्धति से ध्यान करते थे। उसके बाद में अगर हम और नीचे की ओर जाएं तो न्यूजीलैंड में माओरी एक जाति है। उस माओरी जाति के लोग भी पंच महाभूतों को ही परमात्मा मानते हैं और परमेश्वर मानते हैं। आज भी उसी पद्धति से उपासना करते हैं, उसी पद्धति से ध्यान करते हैं। यानी एक समय पूरे विश्व की उपासना पद्धति केवल एक ही थी। वो उपासना पद्धति थी पंच महाभूतों को परमात्मा मानना और पंच महाभूतों को परमात्मा मानकर उपासना करना।
देशों के टुकड़े टुकड़े हो गए, दूर दूर हो गए, उनमें खूब बड़ा बड़ा अंतर आ गया। लेकिन अंतर आने के बाद भी आज भी पद्धति वही है, उसमें कोई चेंज नहीं है, उसमें कोई बदलाव नहीं। तो ये जो छोटे छोटे गांव थे, इन गांव में से कुछ लोग निसर्ग के सानिध्य में चले गए, निसर्ग के सानिध्य में गए, पहाड़ों पे गए, जंगलों में गए और वहाँ जाकर के सालों रहे और रहते 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 पहाड़ के ऊपर ही, एक पहाड़ पर सालों रहते 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 वो पहाड़ के साथ समरसता स्थापित कर ली। और उसके बाद में इतना समरसता स्थापित किया कि उनका शरीर का संपूर्ण भाव ही समाप्त हो गया और उनके भीतर से, उनके अंदर से साक्षात निसर्ग बहने लग गया। परमात्मा की शक्ति उनके भीतर से बहने लग गई, वो उनके माध्यम हो गए। लेकिन ये जो लोग निसर्ग से समरस हो गए, परमात्मा मय हो गए, ये लोग ये अनुभूति, यह अनुभव बताने के लिए समाज में आए ही नहीं। उसके कारण जो वहाँ गए वो वहीं के हो गए और वहीं के होकर वहीं के रह गए, समाज में आए ही नहीं। इसलिए उनको प्राप्त ज्ञान, उनको प्राप्त अनुभूतियाँ, उनको प्राप्त अनुभव कभी समाज तक पहुँचे ही नहीं। लेकिन कई महापुरुष जंगल में केवल इसलिए गए कि वो जान सकें परमात्मा क्या है, परमात्मा की शक्तियाँ क्या है, निसर्ग क्या है, और वो जानने के बाद में समाज को मार्गदर्शन कर सके, समाज को बता सके कि परमेश्वर क्या है, परमात्मा क्या है। ऐसे बहुत कम महात्मा जंगलों में जाकर सालों तक तपस्या करके, साधना करके जो अनुभूतियाँ प्राप्त हुई, जो अनुभव प्राप्त हुए, उन अनुभवों को, उन अनुभूतियों को, वो प्राप्त ज्ञान को, प्राप्त नॉलेज को लेकर समाज में आए और समाज में आकर के उन्होंने अपने समाज में, अपने गांव में वो ज्ञान लोगों को देना प्रारंभ किया। वो अनुभूतियाँ, वो अनुभव लोगों को देना प्रारंभ किया और उन महापुरुष के शरीर त्याग के बाद उन्होंने बताए हुए अनुभव, उन्होंने बताया हुआ ज्ञान बाद में उपदेश हो गए और उपदेश होते होते एक उपासना की पद्धति बन गए। लेकिन जितने भी उपासना पद्धतियां बनी है, सभी उपासना पद्धतियों के पीछे केवल एक ही उद्देश्य है, केवल एक उद्देश्य। वो उद्देश्य कि मनुष्य समाज को विकसित करना, मानव समाज को विकसित करना, मनुष्य सभ्यता को विकसित करना, ऐसे एकमात्र उद्देश्य से वे समाज में आए और उन्होंने मनुष्य के भीतर की मनुष्यता जागृत करने का प्रयास किया। सभी ने, जितनी भी उपासना पद्धतियाँ हैं ना, जितने भी उपदेश है, सब उपदेशों के पीछे का एक ही सार है कि मनुष्य के भीतर की मनुष्यता जागृत हो, मनुष्य को ज्ञान हो, मनुष्य को नॉलेज हो कि वो एक मनुष्य है। इस बात का
एहसास कराने का सभी ने प्रयास किया, सभी ने प्रयत्न किया। लेकिन जो प्रयत्न थे ना, वो प्रयत्न उपदेश के रूप में थे। उपदेश के रूप में थे यानी ऐसा करो, ऐसा मत करो, अच्छी बातें करो, बुरी बातें छोड़ो, यानी ऐसे उपदेश करते 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 मनुष्य के भीतर की मनुष्यता जागरूक करने का उन्होंने प्रयास किया, उन्होंने प्रयत्न किया, लेकिन उपदेशों के माध्यम से किया। और उपदेशों के माध्यम में कुछ लोगों ने उसको ग्रहण किया, कुछ लोगों ने उसको आत्मसात किया और कुछ लोगों ने नहीं किया। इसी के कारण जो आज उपासना पद्धतियाँ बनी है कि नहीं, ये सभी उपासना पद्धतियाँ एक ही बात के ऊपर आधारित थी, वो थी कि मनुष्य के भीतर की मनुष्यता जागृत करना। लेकिन आज वही उपासना पद्धतियाँ मनुष्यता को बांटने का कार्य कर रही है, मनुष्यता को अलग अलग कर रही है, जबकि उनका उद्देश्य एक करना था, जागरूक करना था। और सारे उपदेश बाहर से दिए गए थे, बाहर से दिए गए थे, तो कुछ लोगों ने ग्रहण किए, कुछ लोगों ने नहीं किए। तो उसके कारण ऐसी दुनिया में एक भी उपासना पद्धति ऐसी नहीं है कि जो उपासना पद्धति के लोग सारे ही लोग अच्छे हैं। आपको सभी उपासना पद्धति में अच्छे भी लोग मिल जाएंगे और खराब भी लोग मिल जाएंगे। उपासना पद्धति खराब नहीं है, सब उपासना पद्धतियाँ अच्छी हैं, लेकिन किसी ने उसको ग्रहण करा, किसी ने नहीं ग्रहण करा। और ये सारी स्थिति, ये सारी समस्या आज से 800 साल पहले से हिमालय में बैठे हुए ऋषि मुनि, सिद्ध महात्मा अनुभव कर रहे थे। वो अनुभव कर रहे थे कि सारी उपासना पद्धतियाँ उपदेशों पर आधारित है। आंतरिक चेंज, आंतरिक बदलाव मनुष्य में नहीं आ पा रहा है, जो लाना उपासना पद्धतियों का मुख्य उद्देश्य था। और वो उसके ऊपर अनुसंधान कर रहे थे, वो उसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे कि कौन सा ऐसा मार्ग निकाला जाए, कौन सा ऐसा रास्ता निकाला जाए जिस रास्ते से प्रत्येक मनुष्य के भीतर की मनुष्यता जागृत हो। और जिस समय वहाँ ये हिमालय में अनुसंधान चल रहा था ना, बिल्कुल ठीक उसी समय, बिल्कुल ठीक उसी काल में महाराष्ट्र में एक संत होके गए, संत ज्ञानेश्वर। उन्होंने भी समाज में आकर अपनी अनुभूतियाँ, अपने अनुभव को समाज में बांटना प्रारंभ किया, अपने ज्ञान को समाज में बांटना प्रारंभ किया और जन जागरण करने का प्रयास किया कि सारे मनुष्य एक हैं। मनुष्य के भीतर की मनुष्यता जागरूक करने का प्रयास किया। और उन्होंने एक विश्व धर्म की कल्पना समाज के सामने रखी कि सारे मनुष्य समान हैं, सारे मनुष्य एक जैसे हैं। एक विश्व धर्म की परिकल्पना समाज के सामने रखी और प्रत्येक मनुष्य के भीतर एक परमात्मा की शक्ति, कुंडलिनी शक्ति के रूप में विद्यमान होती है। वो सुप्त अवस्था में रहती है और वो जागरूक होने पे
मनुष्य को विभिन्न लाभ होते हैं, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, उसके आसपास का वातावरण अच्छा होता है, उसको सभी ओर से सुरक्षा प्राप्त होती है। ऐसी बातें उन्होंने लिखे ग्रंथ संत ज्ञानेश्वरी में 6ठे अध्याय में लिखी हुई है। लेकिन उस समय वातावरण ऐसा था कि लोगों को ये समझ नहीं थी, लोगों को ये ज्ञान नहीं था कि ऐसा भी कोई स्थिति है, ऐसा भी कोई वातावरण है, ऐसी भी कोई शक्तियाँ हैं जिससे जुड़ा जा सकता है, जिनको जागरूक किया जा सकता है, जगाया जा सकता है। लेकिन ना उस समय अनुभूति नहीं थी, अनुभव नहीं था। तो संत ज्ञानेश्वर जी ने भी अपने गुरुदेव को कहा था कि आपने कहा है इसलिए मैंने ये सब लिखा है, लोगों को जन जागरण किया है, लोगों को जागृति की है। लेकिन अगर लोगों को अनुभूति नहीं हो, लोगों को उसका अनुभव ही नहीं हो, तो वो लोग कैसे समझेंगे? तो क्या मैं अनुभूति कराऊं क्या? लेकिन उनके गुरु ने कहा ये समय नहीं है, अनुभूति का समय नहीं है। आज से 800 साल के बाद में वो समय आएगा जिस समय मनुष्य की भीतर की मनुष्यता जागृत हो सके, ऐसा समय आएगा। और उस समय ये कार्य करने का है, ये कार्य अपने कार्यक्षेत्र में नहीं आता। इसलिए उन्होंने जन जागरण किया, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर कभी भी किसी को भी अनुभूति नहीं कराई, अनुभव नहीं कराया, जबकि वो करा सकते थे। क्यों नहीं कराया? वो समय नहीं था। ठीक 800 साल के बाद में हिमालय के गुरुओं ने, सिद्धों ने, महात्माओं ने एक अनुभूति का आविष्कार किया। और वो अनुभूति सर्वसामान्य मनुष्य तक पहुँचे, ये उद्देश्य किया। और प्रत्येक मनुष्य की मनुष्यता जागृत हो, इस उद्देश्य से किया। केवल वहाँ एक ही समस्या थी, एकदम गहन विषय था और सालों तक एक ही पहाड़ पे रह के, एक ही स्थान पे रह के, एक ही जगह रह के उन्होंने अपना आभामंडल, उन्होंने अपना ओरा इतना सशक्त कर लिया था, इतना स्ट्रांग कर लिया था कि वो चाह करके भी ये अनुभूति का संदेश, ये अनुभूति का मैसेज समाज को देना भी चाहें तो भी देने के लिए आ नहीं सकते थे। तो उन्होंने क्या करा, एक माध्यम को चुना, उस माध्यम को बुलाया और बुला करके उसको अनुभूति कराई, अनुभव कराया। और अनुभव कराने के बाद में ये अनुभूति बांटने के लिए, ये अनुभव बांटने के लिए समाज में भेजा और अधिकृत रूप से भेजा। इसी कारण एक सामान्य से मनुष्य के माध्यम से सर्वसामान्य मनुष्य तक, लाखों लोगों तक यह अनुभूति, ये अनुभव पहुंचा है। और सर्वसामान्य मनुष्य तक पहुंचाने के लिए ही उन्होंने एक सर्वसामान्य मनुष्य का चुनाव किया। तो मैं भी आपके सरी का सर्वसामान्य मनुष्य हूँ, मैं कोई संत महात्मा नहीं हूँ, मैं एकदम सामान्य गृहस्थ हूँ। कुछ नहीं, मुझे भी परिवार है, मुझे भी बहू हैं, मुझे भी दामाद है, सब मैंने पूरे फैमिली के अंदर, परिवार के अंदर रहता हूँ। और जानबूझ के उन्होंने एक उदाहरण के रूप में मुझे आपके सामने रखा है। होता क्या है, जब भी आध्यात्मिक प्रगति की बात होती है ना,
तो आपके मन में आत्मग्लानि आती है, अरे मैं तो गृहस्थ हूँ, मैं तो परिवार में रहता हूँ, मैं तो समाज में रहता हूँ, तो मैं ध्यान कैसे कर सकता हूँ, मैं आध्यात्मिक प्रगति कैसे कर सकता हूँ। इसी आपकी धारणा को तोड़ने के लिए उन्होंने मुझे समाज में भेजा है। दूसरा, वहाँ आश्चर्य था, हिमालय में कोई भी स्त्री नहीं दिखी। मैं इतने साल हिमालय में रहा, लेकिन हिमालय में कभी कोई स्त्री दिखी नहीं। क्या कारण है? कारण है कि जो भी लोग वहाँ गए ना, वो लोग यही धारणा लेकर गए कि स्त्री आध्यात्मिक प्रगति में बाधक है। एक धारणा लेकर के गए। इसी कारण जो समाधि के लिए बैठे, जो ध्यान के लिए बैठे, उन्होंने संकल्प किया कि मेरे एरिया में, मेरे ओरा में, मेरे आभा मंडल में कोई भी स्त्री नहीं आनी चाहिए। और ये एक ही संकल्प सभी ने किया, तो उसके कारण सारे एरिया उन लोगों से भरे हुए हैं जो लोग स्त्री को प्रवेश देना ही नहीं चाहते। और ऐसी स्थिति मेरे ही गुरुदेव की थी। उन्होंने भी अपने आसपास एक आभा मंडल विकसित किया, मीलों तक का आभा मंडल, कि वो मीलों तक के एरिया में कोई भी स्त्री प्रवेश ही नहीं कर सकती। प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। हे परमात्मा, समर्पण आश्रम व श्री गुरु शक्ति धाम का निर्माण कार्य आपकी कृपा में, आपकी करुणा में, आपकी इच्छा अनुसार निर्विघ्न संपन्न हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति 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 सर्व इष्ट सुशांति भवतु।